हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज जीके कलेक्शन में कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ। मेरा पहला प्रश्न ये है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर भारत का प्राचीनतम जीवित शहर कहलाता है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आपके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है प्रयागराज, सेकेंड ऑप्शन है अयोध्या, थर्ड ऑप्शन है वाराणसी और फोर्थ ऑप्शन है मथुरा। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका वाराणसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा वाराणसी। अगर मैं आप बात करूं आपसे कुछ और भी पॉइंट्स पे, तो याद रखिएगा प्रयागराज के बारे में। प्रयागराज क्या है? प्रयागराज तो प्रयागराज को उत्तर प्रदेश की राजधानी कब बनाई गई थी? 1858 में बनाई गई थी। ओके, और ये कब तक बनी रही थी? ये बनी थी 1921 में ये बनी हुई थी। अगर बात किया जाए अयोध्या के बारे में, अयोध्या में ही बाबरी मस्जिद का निर्माण देखने को मिलता है। कौन सी मस्जिद? बाबरी मस्जिद। ये कौन बनाया था? ये बाबर के द्वारा बनाया गया था। किसकी देखरेख में हुआ था? ये मियाँ मीर बाकी की देखरेख में किया गया था। वाराणसी की बात करें तो वाराणसी के बारे में बात करें तो वाराणसी उत्तर प्रदेश का ही सांस्कृतिक जनपद है। और सबसे उत्तर प्रदेश के बारे में एक चीज़ और जान लीजिएगा कि यहाँ पे श्री नरेंद्र मोदी यहीं के सांसद भी हैं। अगर बात किया जाए मथुरा के बारे में, तो याद रखिएगा, अगर कभी भी आपसे मैं मथुरा के बारे में डिस्कस करूं तो मथुरा में ही हमें 86 मेले देखने को मिलते हैं। यानी कि हमें सर्वाधिक जो मेले देखने को मिलते हैं, 1 मिनट, हाँ, अगर मैं बात यहाँ पे कर रहा था आपसे मथुरा के बारे में, तो मथुरा में मैंने बताया कि आपको 86 मेले देखने को मिलते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले हमें देखने को मिलते हैं। ओके, तो ये, और एक बार फिर से कंफर्म करता हूँ आपका जी, इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा वाराणसी। मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? आपके ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, गंगा नदी, यमुना नदी, गोमती नदी और सरयू नदी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका यमुना नदी हो जाएगा। कौन सी नदी हो जाएगी? यमुना नदी हो जाएगी। अगर मैं बात करूँ गंगा नदी के बारे में, तो गंगा नदी के जो डिस्टेंस हमें देखने को मिलता है पूरे भारत में, वो हमें 2525 किलोमीटर देखने को मिल जाता है। कितनी बता दीजिए? इसकी हमें डिस्टेंस जो देखने को मिलती है वो 2525 किलोमीटर हमें देखने को मिलती है। ओके, और इसे बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? इसे बांग्लादेश में हम पद्मा नदी के नाम से बोलते हैं। अगर मैं बात करूं यमुना नदी के बारे में, तो यमुना नदी गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। अगर कभी भी आपसे गोमती नदी के बारे में डिस्कस करना हुआ, कभी भी अगर आपसे गोमती नदी के बारे में डिस्कस करना हुआ कि गोमती नदी क्या है, तो याद रखिए